प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि मन की पकड़ इतनी गहरी क्यों है? आपका प्रश्न ये था कि मन की पकड़। इतनी गहरी क्यों है, मतलब मन से पार क्यों नहीं आप जा पाते? देखो, मन है, माया है, और अनंत जन्मों के संस्कार है। हमने जी। वही वही कार्य बार बार किए हुए हैं। जी। इस जीव ने कितने हाँ। जन्मों से खाने का काम किया है, बताओ। हाँ जी जी प्रभु जी। कितने जन्मों से? अनंत जन्मों। यानी अनंत जन्मों में जी। हर बार खाना खाना खाना, यही किया है ना उसने। हाँ, यही किया है। और बहुत सारा किया है कि जो वो करता ही आ रहा है ना। हाँ जी। इसीलिए आपने देखा होगा, क्या जन्मता है, जन्म के साथ ही वो क्या करता है? वही सारा खाना पीना सब यही चलता है। जन्म के साथ ही वो उसके होठों का एक्शन देखो, चूसने का हम्म। ही एक्शन करता है। जो भी मिलता है उसको चूसने लगता है। जी। समझे? जन्म के तुरंत बाद किसने हम्म। सिखाया? वो इनबिल्ड है, उसके संस्कार है, अनंत जन्मों से वो यही कर रहा है, इसीलिए वो बिना खाना खाए रह नहीं पाएगा। हम्म। तो सिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मन को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो वैसा ही है, पकड़ के रखेगा। अच्छा। में वो आएंगे ही, उठेंगे ही। तो ये सारा कुछ सहजता पूर्वक है ही, क्योंकि अनंत जन्मों से इसी की ही प्रैक्टिस की है आपने। हाँ जी। हाँ, तो अनंत जन्म से जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो गहराई से करता, वो एकदम उसके जड़ है, गहराई तक जी। नहीं हम्म। निकल, कारण हम्म। शरीर तक है वो जड़। हम्म। तो है ना, वो जैसे कुछ ऐसा है तो जैसी भी चाहिए, हम सत्पुरुष वो जैसी भी है, उखाड़ के जड़ सहित उखाड़ देंगे। जी प्रभु जी। हाँ, जी प्रभु जी, सही मिले है। हैं तो निश्चिंत होना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि निश्चिंत हो जाओ, है ना। जी प्रभु क्योंकि जी। मिले कौन है? आप कह रहे हो मन की पकड़ इतनी गहरी क्यों है इसीलिए है, ठीक है। लेकिन जी। मिले कौन है उस पर विश्वास रखना है, मन के ऊपर हाँ विश्वास नहीं बिल्कुल। रखना। बिल्कुल हाँ, प्रभु जी। तो बस वो उखाड़ के फेंक देंगे, और क्या। जी प्रभु जी। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। आपको ना एक बात बतानी थी कि ना हाँ जैसे मेरी ना आपसे बात हुई थी, तो आपने किसी का उदाहरण दिया था कि वो पानी के बगैर 3-4 दिन रह गए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर वो भी मैं ही हूँ तो मैं क्यों नहीं रह सकती? तो हाँ मेरा ना इसके ऊपर मनन है, तो मेरे को ये लगा कि जैसे शरीर है, इस शरीर में हम 5 तत्वों के बने हुए हैं, तो उस हिसाब से हमें ज़रूरत है मतलब खाने की। तो हाँ। जब हम साक्षी भाव में हैं, तो हमें भूख-प्यास नहीं लगती ना, ये आप बताओ? देखो, साक्षी भाव में है तो साक्षी है ना, उसको नहीं लगती। लेकिन जो पंचमहाभूत का शरीर है ना, जो ढांचा, उसको तो लगती है ना। नहीं तो गिर जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। हाँ जी, देखो, उसको जीने एक के लिए पेड़, देना बस। हाँ, देखो एक पेड़ है, तो उसको पानी नहीं दोगे तो मुरझा जाएगा, बात खत्म हो गई। जी, हाँ जी। हाँ, तो आसक्ति नहीं है, हाँ जी। है ना। पानी या खाना या ये सब चीज में आसक्ति नहीं है, लेकिन टिकाना है, इसीलिए देते हैं। बस इतना ख्याल रखना। जी, आज के मतलब एकादशी पे मेरा ये एक्सपीरियंस बना कि हम्म। ये जो मेरी आसक्ति थी ना, वो किस तरह से टूटी। और मेरे को ये मतलब मेरा डीपली अनुभव बना कि हम कैसे-कैसे आसक्त रहते हैं चीज़ों में। और हाँ वो चीज़ मेरा एक मान्यता, एक बिलीव था, जो मैं ना ऐसे था, कभी गर्मी आती थी ना, मैं ठंडे पानी पीने पिए बगैर रह नहीं पाती थी। मैं कहती थी हाँ ये मेरे होश से हो ही नहीं सकता। तो आज वो ही गर्मी है, वो सब है, तो मैं इस भाव में आपसे ये बात कर रही हूँ कि भई
ये सारी चीज़ें मतलब आपके साथ मिलने मिलने पर ही मेरे ये साथ ये जीवन में हुआ है। इसीलिए हाँ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखो, गुरु आपके सारे भ्रम मिटा देता है। भ्रम यानी क्या? आपने जो-जो कुछ मान्यताएँ बनाई है ना, वो सारी तोड़ देगा। हाँ, बिल्कुल भी आपका पूरा ढाँचा खत्म कर देगा वो। यानी आपने जो अपने को बना के रखा है ना, बहुत बड़ी हवा बना के रखी है ना? कि इसके बगैर ऐसा नहीं, वैसा नहीं, है ना? ये सारा कुछ जो बना के रखा है ना, वो सारा का सारा धराशायी कर देगा, तोड़ देगा, खत्म कर देगा। क्योंकि यही तो आपका अहंकार है। मेरी ये मान्यता ही मेरा अहंकार है। मैं ऐसा-ऐसा हूँ, यही मेरी मान्यताएँ हैं, मेरा अहंकार है। मैंने अपने को कुछ मान लिया है। ये जो मानना है ना, वही भ्रम है। ये भ्रम आपके जीवन से हटाना है। ये सारी एक्सरसाइज़ उसी की है, ये सारा प्रैक्टिकल उसी का है। यहाँ पर सिर्फ बातें नहीं है, सिर्फ थियरी नहीं है। थियरी के साथ में प्रैक्टिकल है और फिर प्रैक्टिकल के बाद में अनुभूति है। जो शास्त्रों में लिखा है ना, वो सारा का सारा यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर प्रकट है। इसीलिए ये प्रकट का सत्संग है। तो सिर्फ थियरी नहीं है ये, यहाँ प्रैक्टिकल है। तो जो बात हम कहते हैं, वो बात आपको प्रैक्टिकल भी महसूस होनी चाहिए और जो बात परमात्मा की हम कहते हैं, उस परमात्मा की अनुभूति भी होनी चाहिए। आप समझ रहे हो? जी, अगर यानी ये कि जैसे अपने एक्सपीरियंस में आया है तो ये परमात्मा अनुभूति ही है ना। तो वो चीज़ अब मतलब एक वो कहते हैं ना आप परमाणु भी नहीं हिलेगा, वो चीज़ एक फ़ील हो रही है। हाँ, तो ये ऐसा होता है ये कि भगवान की ही शक्ति काम करेगी, वचन के साथ में, आज्ञा के साथ में, है ना? तो ये सारा जो-जो हम कह रहे हैं ना, वो स्थिति आपको करनी है और ये प्रैक्टिकल से होगा और जो ब्राह्मी स्थिति की शास्त्रों में बात कही है, वो करवानी है और वो होगी। ये सारा कुछ ये इसी को ही तो प्रगट कहते हैं ना। सिर्फ जी, लाइब्रेरी में जाकर जो है ना, आप सर्जन नहीं बन पाओगे, है ना? आप ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। सिर्फ लाइब्रेरी में जाकर आप पायलट नहीं बन पाओगे। सिर्फ लाइब्रेरी में जाकर आप युद्ध नहीं खेल सकते, है ना? यानी थियरी के साथ में प्रैक्टिकल है। जो शास्त्रों को पढ़-पढ़ के जो है ना ज्ञानी बने हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो फूँक मारते ही चला जाएगा। यहाँ पर जितने लोग हैं ना, सब ऐसी ही बातें चल रही है, शास्त्रों की ही बातें चल रही है। यानी जो किताब है और जो किसी ने कहा है, वही सारा मगज में भरा हुआ है। वही ज्ञान बन-बन के जो है ना, उल्टियाँ हो रही है यहाँ सर। जीवन देखने जाएँगे ना, तो जीवन में कुछ मिलेगा नहीं। सारा खोखला जीवन और मन में सारा ज्ञान भरा हुआ है, मेमोरी में। यानी गधे जैसा हालत है। गधा दुखी है और हज़ारों करोड़ के डायमंड्स जो है ना, उसके ऊपर लादे गए हैं, उसको पता ही नहीं है। यानी इतना कुछ इकट्ठा करने के बाद भी जीवन खाली-खल। आप समझे? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर सब कुछ है, थियरी विथ प्रैक्टिकल और लास्ट में वो अनुभूति और वो भी सारा कुछ गारंटी के साथ में है। हवाई बातें नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ भगवान प्रकट है, ये याद रखना। हाँ, थैंक यू। बहुत-बहुत हाँ जी। धन्यवाद।